नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रिपोर्टर जी आपके लिए एक सीरीज लेकर आए। इस सीरीज में हम लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि बिल्डर और बायर्स के बीच के हैं, यानी कि उन लोगों के हक की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ना केवल दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बाकायदा इन आवाजों को नजरअंदाज भी करने की कोशिश हो रही है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एक भरोसे के साथ बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, लेकिन साल दर साल वो इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें ना तो इनको इनका आशियाना या फिर दुकानें मिली और ना ही अब इनको इनके पैसे का कुछ अता पता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि किसी तरह से सरकार और सिस्टम तक इनकी बात पहुंचे और इन्हें समाधान मिले। और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे अंसल और समायक प्रोजेक्ट्स के बारे में। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिकायतें भी की जा रही हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि 2013 से लेकर अब हम 2024 में खड़े हुए हैं, यानी कि करीब करीब 11 साल का इंतजार। इस 11 साल के इंतजार के बाद भी अभी तक इन्हें ये नहीं पता है कि इनको इनकी गाढ़ी कमाई लगाकर जो दुकानें मिलनी थी वो आखिरकार कब मिलेगी। एक एक कर इस पूरे प्रोजेक्ट का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि कब शुरू हुआ, क्या अभी तक की स्थिति है और क्या भविष्य जो है इसका होने वाला है, और आज इस सब के भीतर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो चंद रोज पहले की है। तमाम ये वो लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन इन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिली है। पोजीशन मिलना तो दूर की बात, अब कई अलग तरह की कहानियां भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्डर ने शुरू कर दी है। तो पहले ये तस्वीरें देखिए। शौक दिलाओ, शौक दिलाओ। चोर है, चोर है, चोर है, अंसल चोर है। दिलाओ, शौक दिलाओ, शौक दिलाओ। कामयाब, हाय हाय, कामयाब, हाय हाय। कह रहे हैं कि आपकी यूनिट भी किसी और को बेच दी गई है। सूड रिटर्न के हिसाब से इनके ऊपर 3 करोड़ के आसपास बैलेंस मेरा लेना बकाया है। कोई जवाब नहीं देता, अंसल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। रेडा भी हमारे साथ टाल मटोल वाले गेम कर रहा है हम, और ये जो चोर बिल्डर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी तक इन्हें पता ही नहीं है कि अब आगे होने वाला क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरी की पूरी लूट कथा है क्या, और इस लूट कथा के चक्कर में कितने लोग हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए हैं, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सी सेविंग, अपना पेट काट के इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये है गुरुग्राम के सेक्टर 83 में, और ये कब लॉन्च हुआ और कौन इस प्रोजेक्ट को लेकर आया था, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का नाम है अंसल बुलेवार्ड हब 2, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में, और आज हम कहां पर हैं, 2024 में। तो आप समझिए कि ये समय कितना हो गया है। और आमतौर पर जो बिल्डर कमिट करते हैं, यानी कि जो कमिटमेंट होती है वो कितने साल की होती है, 4 से 5 साल की होती है, लेकिन यहां अभी तक 11 साल का समय बीत चुका है और अभी भी ये नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट कितने महीने या साल में पूरा हो पाएगा। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोकेशन की बात करें तो इस गुरुग्राम के सेक्टर 83 में है, और एरिया की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है करीब 2.8 एकड़ में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल यूनिट की बात की जाए तो 450 के करीब ये यूनिट है। लैंड ओनर समायक प्रोजेक्ट्स है, जबकि डेवलप करने की जिम्मेदारी अंसल बिल्डर को मिली थी। रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें तो अंसल को 55% और समायक के पास 45% की रेवेन्यू शेयरिंग थी। ये डेटा तब का है जब इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था, यानी कि शुरुआत का। अभी की स्थिति क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें सपना जो इन बिल्डर ने दिखाया था इन तमाम खरीदारों को जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगाई, तो ये सपना दिखाया था। अब ये देखिए, एक आलीशान कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है जिसमें चमचमाती दुकानें आपको दिख रही है, तमाम तरह के ब्रांड्स भी दिख रहे हैं, गाड़ियां यहां से इस तरह से आएगी, लोग इस तरह से शॉपिंग करने के लिए पहुंचेंगे और इस तरह का ये पूरा का पूरा
प्रोजेक्ट नजर आएगा। तो ये है सपना जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्डर ने तमाम लोगों को दिखाया था। लेकिन अभी आज की हकीकत क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है आज की हकीकत, ये आज की ही ताजा तस्वीरें हैं जो इस प्रोजेक्ट में बाहर थे, उन्होंने हमें शेयर की थी। तो ये इस प्रोजेक्ट की फिलहाल यानी कि आज की बात करें तो 2024 अक्टूबर में हम खड़े हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट यहां तक अभी पहुंचा है, यानी कि अभी भी आप यहां देखेंगे तो ये आपको सरिये दिखाई दे रहे हैं और यहां पर आप नजर डालेंगे तो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहां पर कुछ जरूर थोड़ा साफ सुथरी चमचमाती हुई जरूर कर दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अभी लिफ्ट का भी काम चल रहा है और काम अभी पूरी तरह से हुआ नहीं। और अगर ढंग से आप देखेंगे यहां पर काम कुछ जरूर किया गया है, लेकिन पूरी तरह से भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें, यहां पर फर्स्ट फ्लोर की बात करें और यहां पर सेकंड फ्लोर की बात करें, बाकी के जो अभी फ्लोर हैं वो अभी अधर में लटके हुए हैं और 11 साल का समय बीत चुका है। इसमें अगर 3 साल और जोड़ देंगे तो 14 साल, यानी कि जो श्री राम के वनवास का समय है उतना समय पूरा हो जाएगा अगर इसी तरह से चीजें चलती रही। तो ये सपना और हकीकत हमने आपको बताया इस प्रोजेक्ट का। अब इसके बाद आप देखिए मजे की बात, और यहां पर ये बिल्डर ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ये आरोप भी इनके ऊपर लग रहे हैं, जो लगातार जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्होंने आरोप भी लगाए कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए प्रोजेक्ट का जो डिले टाइम था वो इतना सारा लंबा हो गया। लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट की यूनिट बेचने के लिए देखिए बाकायदा ऑफर दिए जा रहे हैं बिल्डर की तरफ से। यानी कि आप इस प्रोजेक्ट में कोई यूनिट खरीदते हैं, यानी कि दुकान खरीदते हैं, तो आप जीत सकते हैं SUV 700 या फिर किया सेल्टोस, मारुति स्विफ्ट, 5 गोल्ड कॉइन और LED टीवी। तो ये बकायदा ऑफर भी दिए जा रहे हैं कि भाई साहब आप यहां पर आइए और अगर आप यहां पर यूनिट लेते हैं तो लक्की विन अगर आप हुए तो आपको यूनिट तो मिल जाएगी, साथ में आपको XUV 700 मिलेगी, किया सेल्टोस मिलेगी, मारुति स्विफ्ट मिलेगी और सोना भी आपके ऊपर जो है एकदम बरसेगा। लेकिन अब आप समझिए कि ऑफर आप यहां पर दे देकर क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर एक बार चेक करना होगा कि क्या कोई बिल्डर इस तरह से अपने यूनिट को बेचने के लिए ऑफर दे सकता है, और ये प्रोजेक्ट पर ही लगा हुआ होर्डिंग है, कहीं और का नहीं। और ये आज की ताजा तस्वीरें जो हमारे एक व्यूअर ने, जो कि इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगा चुके हैं, उन्होंने शेयर की थी। अब इससे आगे चलते हैं, अब इस पूरी की पूरी जो लूट कथा है उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कहां से शुरू हुई और क्या कुछ इसको लेकर अब चल रहा है। तो सबसे पहले समैक और अंसल के बीच एक MOU साइन हुआ था 2023 में, जिसमें अंसल को इसे डेवलप करने और सेल करने के राइट्स दिए गए थे समैक बिल्डर के द्वारा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो लैंड ऑनर है वो समैक बिल्डर है। शुरुआती सेल एग्रीमेंट पर समैक बिल्डर की तरफ से भी साइन किए जाते थे। वैसे MOU में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी कि समैक बिल्डर को भी इसमें साइन करने, लेकिन जिस जिसको यूनिट अलॉट हुई इसमें अंसल और समैक के तरफ से साइन होते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। 2015 के आसपास दोनों में कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गया था और इसके बाद 2017 आते आते अंसल ने इस पर रेरा रजिस्ट्रेशन भी ले लिया और पूरी यूनिट जो है उन्होंने खुद से ही बेचनी शुरू कर दी थी। यानी कि शुरुआत में समैक और अंसल दोनों मिलकर बेच रहे थे, जो कि साइन होते थे एग्रीमेंट पे, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद जो जानकारी है, अंसल ने खुद से ही इसे बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोनों के बीच कुछ डिस्प्यूट जो है यहां पर आने लगे थे। इसके बाद 2020-21 में समैक बिल्डर ने अंसल के साथ जो एग्रीमेंट था, जो MOU साइन किया गया था, उसे टर्मिनेट कर दिया। इसी वजह से कि अंसल जो है अब खुद से ही सारी चीजें करने लगा है। वो जो डिस्प्यूट आया उसके बाद जो MOU साइन किया गया था, समैक प्रोजेक्ट्स ने उस एग्रीमेंट को, उस MOU को टर्मिनेट कर दिया, जिसके बाद अंसल हाई कोर्ट चला गया था इस टर्मिनेशन के खिलाफ, और यहां से जो है ये पूरा का पूरा मामला फंसता चला गया। अब हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया, जिसने इन दोनों ही बिल्डर से ये जानने की कोशिश की, बायर्स के हित को ध्यान में रखते हुए, कि आप में से दोनों आप आइए और अपनी अपनी कहानी समझाइए और ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट को
कौन कितने समय में पूरा कर सकता है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अंसल ने करीब 15 महीने का समय मांगा था कि 15 से 18 महीने उसे लगेंगे, लेकिन समैक प्रोजेक्ट ने 9 महीने का ही समय आर्बिट्रेटर से मांगा और इसी को देखते हुए आर्बिट्रेटर ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया समैक को कि आप जो है इस प्रोजेक्ट को अब पूरा कीजिए। लेकिन उसके लिए बकायदा करीब 56 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित थी, जो कि जब ये प्रोजेक्ट हैंडओवर दिया गया आर्बिट्रेटर के द्वारा वो कॉस्ट लगनी थी इसे लगाना, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो है आर्बिट्रेटर के द्वारा बनाई या बताई गई थी कि आपकी इस यूनिट में जिन्होंने पहले से पैसा लगाया हुआ है उसको लेकर, उनके हित को लेकर उनके क्या कुछ राइट्स होंगे, तमाम तरह की कंडीशंस, तमाम तरह की इंस्ट्रक्शंस भी उसमें थी। अब समैक पर आरोप है और जो प्रोटेस्ट भी हुआ उसमें जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनका यही कहना था कि समैक जो है अब तमाम जो इंस्ट्रक्शंस थी, डायरेक्शंस थी आर्बिट्रेटर की उसे नहीं मान रहा है और ये आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये बायर जो पहुंचे थे उनका ये भी कहना है कि समैक बिल्डर जो है इनसे 95% पैसा देने की यानी कि डिमांड की बात कर रहा है। किसी तरह से खैर ये लिखित नहीं है, उनका आरोप है कि वर्बल जो है वो एक प्रेशर बनाया जा रहा है बिल्डर के द्वारा कि अभी तक जो आपने पैसा दिया वो पूरा नहीं है, आप 95% पैसा दीजिए तब जाके हम प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। खैर किसी भी बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो तो उसके लिए धन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम लोग हैं जो 11 साल से, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग को कम साल हुए होंगे, लेकिन उनका इंतजार भी काफी लंबा हो चुका है। तो ऐसे में वो कैसे भरोसा करे कि जो पैसा वो ऑलरेडी दे चुके हैं उसी की कोई गारंटी नहीं है, और ऐसे में बाकी का करीब करीब सारा पैसा अगर वो दे देंगे तो फिर वो जाएंगे कहां। इसके अलावा समैक प्रोजेक्ट पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि वो कईयों की यूनिट को कैंसिल भी कर चुके हैं और उन कैंसिल यूनिट को किसी और को बेचा जा चुका है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और आखिरकार ये यूनिट क्यों कैंसिल की गई, और यहां तक ये आरोप लग रहे हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले आए थे, जो बायर थे, उनका कहना है कि समैक की कोशिश यही है कि किसी तरह से जो पुराने बायर से, पुराने जो खरीदार है इस प्रोजेक्ट से वो बाहर निकल जाए और जो उन्होंने जब यूनिट बुक की थी और उसके हिसाब से जो पैसा दिया था उतना ही पैसा वो लें और यहां से नमस्ते कर लें। अब इसके पीछे कारण क्यों है, क्यों अगर ऐसा है तो बिल्डर क्यों ऐसा कह रहा है। दरअसल सेक्टर 83 में 2013 के मुकाबले अब 2024 में रेट कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहां पर एक्सप्रेसवे की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, बाकी डेवलपमेंट की बात करें तो आप समझिए कि पिछले 1-1.5-2 साल में ही रेट 2 से 3 गुना बढ़े हैं। तो आप वो 11 साल का फर्क भी देखेंगे तो कितने ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं इस इलाके में। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बायर्स का जो आरोप है कि समैक बिल्डर कोशिश कर रहा है कि पुराने जो खरीदार है उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर कर नए लोगों को प्रोजेक्ट बेचकर ज्यादा मुनाफा वो कमा ले, और इसी के चलते वो लगातार कैंसिल कर रहा है या इनके ऊपर दबाव बना रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, समैक प्रोजेक्ट्स के बारे में रेरा संबंधित कोई भी परमिशन नहीं है। ये भी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो तमाम पीड़ित है उनकी एक एसोसिएशन है, उसका आरोप है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है और हरेरा की तमाम जो नियम है उसका भी ये बिल्डर खुलेआम धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। तो ये आरोप भी समैक प्रोजेक्ट्स पर, समैक बिल्डर पर लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कब तक ये लोग इस तरह से सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपने ही पैसे के लिए दर-दर की ठोकर खाते रहेंगे, और कब तक ऐसे बिल्डरों के जाल में उलझे रहेंगे। आप यहां पर समझिए कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते थे, फिर चाहे सरकारी, प्राइवेट, अपनी सेविंग बचाई और अब उम्र के उस पड़ाव पर है जो कि उन्होंने सोचा था कि अब इसमें अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, जब रिटायर्ड होंगे तो यहां से 2 पैसे आ जाएंगे, एक सम्मान के साथ जिंदगी जी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जब यहाँ दुकान मिल जाएगी तो वो अपना काम धंधा शुरू करेंगे, अपने परिवार को वो तमाम सुख सुविधा यहाँ से पैसे कमाकर देने की कोशिश करेंगे, उनके सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक उन्हें नहीं मिली है। तो तमाम ये सपने, तमाम ये उम्मीदें अभी भी अधर में लटकी हुई है, या यूँ कहें कि करीब करीब टूट चुकी है। तो हम अथॉरिटी से, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को राहत दे। इनके साथ गलत हुआ है तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो तय हुआ है उस तय के हिसाब से ही बिल्डर इन्हें दे, ना ज़्यादा की ज़रूरत है इन्हें, ना कम की है, क्योंकि ऐसा नहीं है
जो एक भरोसा होता है किसी भी व्यक्ति का कि जब वो घर से बाहर निकलता है कुछ खरीदने के लिए तो उसे ये लगता है कि उसके साथ सरकार है, उसके साथ प्रशासन है। कोई भी अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो सरकार और प्रशासन का डंडा ऐसा चलेगा कि उसे सबक सिखा देगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो डंडा ठीक से चल नहीं रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।